The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. अगर आपने हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट आज देखा तो एक ही रिएक्शन आया होगा, ये क्या हो रहा है। 300 से 760 सिर्फ 2 महीने में, जनवरी में सिर्फ 50% प्राइस इंक्रीज। पर आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं कि हिंदुस्तान कॉपर क्यों भागा, सवाल ये है कि क्या अब भी पैसा बनेगा या ये रैली इन्वेस्टर को फंसा देगी। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली जान लोगे ये अपॉर्चुनिटी है या लेट एंट्री का पछतावा। देखिए, मार्केट में ऐसे मोमेंट्स रेयर होते हैं जब एक पीएसयू स्टॉक पूरे मार्केट का सेंटर बन जाता है। टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब थंबनेल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हर जगह एक ही नाम है, हिंदुस्तान कॉपर या फिर सिल्वर और गोल्ड। उस पर कल वीडियो बनाएंगे। और इस बार ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं, इस बार न्यूज़ भी सॉलिड है और ग्लोबल ट्रेंड भी एक्सप्लोसिव है। पर जहां पैसा तेज बनता है वहीं सबसे ज़्यादा पैसा उड़ता भी है। सबसे पहले बात करते हैं उस न्यूज़ की जिससे ये रैली शुरू हुई। हिंदुस्तान कॉपर को मध्य प्रदेश के बागवाड़ी खिरखोरी कॉपर ब्लॉक का प्रेफर्ड बिडर डिक्लेयर कर दिया गया है। जनवरी 22, 2026 को स्टेट गवर्नमेंट के ई ऑक्शन में कंपनी ने हाईएस्ट प्राइस ऑफर दिया था। इसका सिंपल मतलब क्या है? न्यू कॉपर रिसोर्सेज सिक्योर्ड होंगे, माइनिंग लीज कंपोजिट लाइसेंस आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन विजिबिलिटी दिख रही है, राइजिंग कॉपर डिमांड का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। और याद रखिए, हिंदुस्तान कॉपर इंडिया का सिर्फ एक ही वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। जब दुनिया कॉपर के लिए स्क्रैम्बल कर रही है हर जगह, इंडिया का अपना कॉपर सोर्स एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है। इस न्यूज़ के बाद स्टॉक एक दिन में 13% ऊपर गया और फिर अगले दिन यानी कि आज 18% की इंट्राडे रैली देखने को मिली और लाइफ टाइम हाई के आसपास ये पहुंच गया। अब असली कहानी सुनो, जिनके बिना हिंदुस्तान कॉपर को समझना इम्पॉसिबल है। ग्लोबल मार्केट में कॉपर रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये सब जानते हैं जो कमोडिटी फॉलो कर रहे हैं। एलएमई में कॉपर लगभग 13,000 से 14,000 डॉलर पर टन का रेट हमने देखने को मिला, ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लेवल पे है। पर क्यों? कॉपर में डिमांड साइड एक्सप्लोजन है। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर ग्रिड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, रीन्यूएबल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर, रोबोटिक्स एंड इंफ्राबो। देखिए, एक ईवी में नॉर्मल पेट्रोल कार से 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है। एआई डेटा सेंटर्स कॉपर के बिना लिटरली काम नहीं कर सकते। आप देख रहे कितने सारे सर्वर्स बैठाए जा रहे हैं। अब थोड़ी सी कॉपर की सप्लाई साइड प्रॉब्लम को भी समझते हैं। देखिए, जितनी भी पुरानी माइंस है ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड हैं, न्यू माइंस में ऑपरेशनल डिलेज हैं, इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं और जियोपॉलिटिक्स भी हो रही है और इन्वेंट्रीज टाइट हैं। डिमांड भाग रही है, सप्लाई श्रंक हो रही है और प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया में भी सेम स्टोरी चल रही है। एमसीएक्स कॉपर 1430 रुपये पर केजी फ्रेश लाइफ टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई है और जब मेटल सेक्टर चलता है तो पीएसयू लीडर्स सबसे पहले और सबसे तेज रिएक्ट करते हैं। आप देखो, सारे पीएसयूज भाग रहे हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, पीएफसी हो, सब भाग रहे हैं। अब इसीलिए हिंदुस्तान कॉपर मेटल रैली का पोस्टर बॉय बन गया है या पोस्टर स्टॉक बन गया है। अब थोड़ा मार्केट साइकोलॉजी को भी समझो। वॉल्यूम 6 से 8 करोड़ शेयर्स डेली ट्रेड हो रहे हैं। हर कोई बोलता है खरीदो खरीदो, एकदम फोमो फैला हुआ है। टेक्निकल लेवल कब का ब्रेकआउट हो चुका है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, आरएसआई ओवरबाउट है, पर जो ट्रेंड फॉलोअर्स एक्टिव पोजीशंस बना रहे हैं। अब जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ट्रेंड स्ट्रांग है तो ट्रेंड के साथ चलो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो।
और जो मैक्रो फैक्टर्स में बिलीव करते हैं वो बोल रहे हैं कि कॉपर सुपर साइकिल आ चुका है, और जो बाहर रह गए वो सिर्फ एक ही चीज फील कर रहे हैं, फोमो। अब इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कोई यूट्यूब थंबनेल में नहीं दिखाता। रिस्क क्या है? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट्स लगभग 145 से 220 रुपया मात्र है, और स्टॉक आज की डेट में 760 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब प्रीमियम आप कह सकते हो कि 300% का है इसके प्राइस पे। पीई रेशियो 125 के पार है, नॉर्मली पीएसयूज का नहीं देखने को मिलता इतना। बुक वैल्यू 20x हो गई है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग जैसे पोर्टल्स क्लियरली बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, प्राइस तो भाग रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स कंपैरिजन बोल रहा है कि इवन मेटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन रिच हो चुकी है, और इसको ASM यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि 10% के इंट्राडे फॉल भी पॉसिबल है। ऐसा मतलब सिंपल वार्निंग कि बॉस आपको यह स्टॉक हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। अगर कॉपर थोड़ा भी ठंडा पड़ा तो यह स्टॉक भी ठंडा पड़ेगा। चाइना का स्लो डाउन, टैरिफ, जियोपॉलिटिक्स, सबका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, झेलने को मिलेगा आपको। कंक्लूजन क्या है? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ना तो फ्रॉड रैली है और ना ही रिस्क फ्री मल्टी बैगर है। ये एक हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क मोमेंटम प्ले है जो कि अभी न्यूज के कारण भाग रही है और मार्केट सिनारियो के कारण भाग रही है। तो जो लोग अर्ली आए उन्होंने पैसा बनाया, और जो बिना प्लान चेस करेंगे उसके लिए रिग्रेट भी बन सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स चेस नहीं करते, वो पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करते हैं। बेटर है कि आप इस पे स्विंग ट्रेडिंग करो, और चेक माय स्विंग ट्रेडिंग कोर्स ऑन praveenkhaitan.com एंड लर्न हाउ टू ट्रेड सच हाई मोमेंटम स्टॉक जो हर रोज डेली नया हाई बना रहे हैं, जैसे सिल्वर गोल्ड भी बना रही है। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कॉपर जिंदाबाद, और आप नेक्स्ट मूव पे नजर रखो।